एक सरदार की दुकान पे गई और कहा लिप्टन दी चाह है। सरदार शर्माते हुए बोला मेनू ते नहीं है, जे तेनू है ते लिपट जा। मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। खाने के बाद शौहर अचानक उठा और उसने अपनी प्लेट और गिलास धोकर रख दिए। बीवी गुस्से से नीली पीली होकर बोली बस कर दिया ना, बनी बनाई इज्जत का कबाड़ा। हम घर पर नहीं हैं, होटल में हैं। टीचर पप्पू से बेटा पढ़ोगे नहीं तो नंबर नहीं दूंगी। पप्पू बोला मिस मुझे आपका नंबर चाहिए भी नहीं। बीवी शौहर से आप मुझे तलाक दे भी दें तो मैं फिर भी घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शौहर बोला जनानी बन, नवाज शरीफ ना बन। गली में कोई आवाज लगा रहा था 400 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखिए क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकल कर देखा आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। फकीर शेख से 10 रुपए का सवाल है बाबा। शेख बोला पूछो, शायद मुझे आता हो। फकीर गुस्से में बोला दूर फिटे मुंह। एक खातून को अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाले ने उसके शौहर को पैगाम भेजा अगर 24 घंटे में हमें 1 लाख ना पहुंचाए तो हम तुम्हारी बीवी को वापस तुम्हारे घर छोड़ देंगे। एक बीवी को अपने शौहर पर बहुत प्यार आया तो बोली सुनो जी तुसी हजारों में एक हो। शौहर ने खींच कर थप्पड़ मारा और बोला ते बाकी 999 कौन थे। एक साहब की बीवी फौत हो गई। एक खातून उनसे मिलने आई और बोली मैं आपकी बीवी की बहुत करीबी सहेली हूँ, क्या मुझे उनकी कोई निशानी मिल सकती है। आदमी ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा क्या मुझसे काम चल जाएगा। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 निकाल चुका हूँ, ऐसा क्यों। तो सरपंच ने कहा सर गाँव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली मर्तबा देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूँ। झूले मैया। लड़का लड़की से कल मैं तुम्हारे घर गया था, लगता है हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की बोली क्यों, पापा से मिले थे क्या। लड़का बोला नहीं तुम्हारी छोटी बहन से मिला था। सरदार जी सरदानी से यार कल रात मैं बाथरूम विच गया ते ओथे कंबोर्ड उत्ते एक सप बैठा होया सी। सरदारनी बोली हाय मैं मर गई, फिर तुसी की किता। सरदार जी बोला फिर मैं की करना सी, मैं सप नू कहा कि सप जी तुसी आराम नाल कर लो, साडी ते विच ही निकल गई है। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से बाहर निकलकर कहता है बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतार दी। बीवी शौहर से मैंने तुम्हें बगैर देखे तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शौहर बोला और मेरी हिम्मत तो देखो, मैंने देखकर भी कर ली। टीचर काका से बेटा मान लो मैंने तुमको 20 अंडे दिए हैं। काका बोला क्यों मान लूं टीचर, आपने मुझे दिए ही नहीं। टीचर बोली अरे शरारती काका मान लो तुम्हारा क्या जाता है। काका बोला ठीक है। टीचर ने कहा हाँ तो उसमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने अंडे बचे। काका बोला 100 अंडे। टीचर गुस्से में बोली वो कैसे। काका बोला आप भी मान लो ना, मैंने भी तो आपकी मानी थी ना। टीचर पप्पू से ए से एप्पल और ए से क्या होता है। पप्पू बोला ए से ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। एक बच्चा गली में खेल रहा था, सामने वाले का कुत्ता निकला और उसके पाँव चाटने लगा। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया। बच्चा रोता हुआ बोला आज तो सिर्फ चक्कर गया है, काटने के लिए कल आएगा।
एक शेख साहब बेगम से लड़कर जज्बाती होकर अपनी कब्र के लिए कुतबा लिखवा कर लाए। शेख शौकत, तारीख पैदाइश 1970, तारीख वफात 1995। बेगम ने कुतबा पढ़ा तो बोली, आप तारीख वफात गलत लिखवा लाए हैं। 1995 में तो हमारी शादी हुई थी, आपको 2019 लिखवाना चाहिए था। शेख साहब बोले, जिस वक्त मेरी तुमसे शादी हुई थी मैं उसी वक्त मर गया था। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिलाया उसका शोहर 2 दिन पहले फोत हो गया था। SMS पढ़ते ही वो औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मजा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूंगा। अगर मर्द मार्केट में जाके एक पर्ची से देखकर बोल रहा हो कि 1 किलो चीनी, पाव इमली, 2 किलो चावल, बिरयानी पाउडर वगैरह दे दे, तो समझ लें बीवी ने पर्ची लिख कर दी है। और अगर मर्द मार्केट में जाकर थोड़ा सोच कर बोल रहा हो कि भाई पाव इमली और 2 किलो चावल और क्या था, तो समझ जाए अम्मी ने बाजार भेजा है। बेटा माँ से, माँ मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। माँ ने कहा, बेटा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरे बेटे का जहाज है। बेटा बोला, गुजरते वक्त अपने घर पर गोला फेंक दिया करूंगा। टीचर स्टूडेंट से, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? स्टूडेंट ने जवाब दिया, मिस इसलिए कि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है। शोहर बीवी से, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है, बिल्कुल गोबर जैसा। बीवी बोली, उफ मेरे खुदा, इस आदमी ने क्या क्या चखा हुआ है। एक जगह शादी हो रही थी, घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और नावाकिफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? बेटी बाप से, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप बोला, शुक्रिया बेटी, तुम तो मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा रही हो। बेटी बोली, अरे अब्बू मैं आपको अम्मी का खत पढ़कर सुना रही हूँ। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। बाबा जी ने ठंडी आ भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है बस, फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई। टीचर शीदा से, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें 1 हफ्ते में ठीक कर देती। शीदा बोला, मिस मैं कल तक अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बताऊंगा। मच्छर का बच्चा पहली बार उड़ा, वापस आया तो बाकी मच्छरों ने पूछा, कैसी रही परवास? मच्छर बोला, बहुत अच्छी, जिधर गया लोग तालियां बजाते रहे मेरे लिए। पाकिस्तान का कानून भी निराला है, अगर आपके घर से तेल या सोना निकल आए तो वो हुकूमत का है और अगर चर्च निकल आए तो वो आपकी है। बीवी शोहर से, आप मुझे इस बार ईद पर क्या लेके देंगे? शोहर ने कहा, आंखें बंद करो। बीवी बोली, कर ली। शोहर ने कहा, क्या नजर आया? बीवी बोली, कुछ भी नहीं। शोहर ने कहा, बस फिर समझ जाओ। लड़का खिड़की के पास बैठ के गा रहा था, कबूतर जा जा जा। अम्मी बोली, की होया पुत्र, पैकेज मुक गया है या तेरी माँ रिप्लाई नहीं कर रही? एक दिन मैं अपनी पुप्पो से मिलने लाहौर गया। मेरी कजन ने मुझे सेब पेश किया और कहा, पायन एप्पल खाएं। मैं बहुत हैरान हुआ। आखिर कुछ देर गौर फिक्र के बाद समझ आया कि इसका मतलब था भाई सेब खाएं। दामाद सास से, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास ने कहा, नसीब की बात है, यहाँ तो इससे पूरा मोहल्ला खुश था। एक
एक मौलवी ने चर्सी को मस्जिद में वुजू करते देखा तो पूछा, ओए चर्सी तू यहाँ? चर्सी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखेंगे। शौहर डॉक्टर से होकर वापस आया तो बड़ा परेशान। बीवी बोली, क्या कहा डॉक्टर ने? शौहर बोला, डॉक्टर ने कहा है कि 12 घंटे जिंदा रहोगे फिर मर जाओगे। थोड़ी देर परेशानी रही, फिर बीवी सो गई। शौहर बोला, ओए सो गई है? बीवी बोली, आहो तुसा ते सवेरे नहीं उठना, मैं ते जल्दी उठना है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, लेकिन लड़की का बाप फोन उठा लेता है। बाप, हेलो कौन बोल रहा है? लड़का बोला, हेलो सर, मैं फहद मुस्तफ़ा बात कर रहा हूँ जितो पाकिस्तान से। आपकी बेटी की फ्रेंड मेरे सामने बैठी है और एक सवाल के जवाब में उनकी हेल्प चाहती है। बाप बहुत खुश होकर फोन बेटी को दे देता है। लड़का, सवाल ये है कि आज शाम कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन ए पार्क में, ऑप्शन बी डिस्को में, ऑप्शन सी क्लब में, ऑप्शन डी रेस्टोरेंट में। लड़की बोली, ऑप्शन ए। लड़का बोला, सही जवाब, तालियां। सरदार दूसरे आदमी से, हेलो कौन बोल रहा है? दूसरा आदमी, मैं बोल रहा हूँ। सरदार बोला, ये तो कमाल ही हो गया, इधर से भी मैं ही बोल रहा हूँ। शौहर बेगम से, तुम दरवाजे पर 3 घंटे से खड़ी किससे बातें कर रही हो? बेगम बोली, मेरी दोस्त है बेचारी, उसके पास टाइम नहीं है अंदर आने के लिए। बहनों से नरमी से पेश आया करें। एक दफा ब्लैकमेल पर उतर आई तो फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती। कल बहन ने पिज्जा मंगवाया, मैंने लाने से इनकार कर दिया। आज अब्बू के सामने ऊंची आवाज में बोली, भाई चूल्हा जलाना है, माचिस नहीं मिल रही, जरा अपना लाइटर तो देना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।